सबसे पहले यहाँ पर आप कोई भी ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर लें। मैंने एक ऑब्जेक्ट ड्रॉ किया, इसको सेलेक्ट कर लिया, F8 किया, ये मॉडिफाई में जाके कन्वर्ट टू सिंबल्स, सिंबल्स में मैंने से दिया बटन। ठीक है, इसके अंदर जो भी इफेक्ट लगाना हो वो सिर्फ इस बटन से रिलेटेड होगा, इसके मूवमेंट से। ठीक है, आप वो भी विश कब कर लें। मैं यहाँ पर आकर रोल ओवर पर इसका कलर कर देता हूँ, डाउन पर आकर इसका कलर जो है वो दोबारा से। ठीक है, अब एक नई लेयर ऐड करता हूँ। इसके अंदर यहाँ पर मैं एक ऑब्जेक्ट ड्रॉ करता हूँ और इसको यहाँ से इस फासले पर जाने के बाद इसको यहाँ पर राइट क्लिक करके अब करता हूँ इंसर्ट ब्लेंड की तरह। ठीक है, मुझे यहाँ पर ये नहीं चाहिए। ठीक है, यहाँ पर मुझे इसकी शेप फॉर एग्जांपल चेंज चाहिए, जैसी मर्जी एनिमेशन बनाना। ठीक है, ये तो आपकी एनिमेशन के ऊपर डिपेंड करता है, चाहे मोशन ट्यून बनाएं चाहे शेप ट्यून बना लें, तो आपकी अपनी मर्जी। यहाँ पर आने के बाद प्रॉपर्टीज़ के अंदर इसको आप दे दें कोई। ठीक है, और यहाँ पर रखते हुए क्योंकि नीचे बटन नज़र नहीं आ रहा, मैं चाहता हूँ बटन भी नजर आए जितनी एनिमेशन चल रही है उसके मुताबिक। तो बाकी फ्रेम्स को क्या करेंगे, स्टैटिक। ठीक है, इंसर्ट फ्रेम्स। अब ये बटन भी नजर आ रहा है। अब करना ये है कि अभी ये जो एनिमेशन आपने बनाई है ये चल रही है। ठीक है, मैं चाहता हूँ जब इस बटन पे क्लिक करूँ तो ये जो है ना यहीं पर रुक जाए। ठीक है, अब ये रुक जाए इसके लिए बटन्स के ऊपर कब हो, जब मैं से प्रेस ऊपर जाए, पॉइंटर ऊपर जाए तभी हो जाए, या प्रेस करूँ तब हो, या जब छोड़ूँ तब हो, रिलीज़ करूँ। ठीक है ना, मुख्तलिफ इवेंट्स हैं। सबसे पहले तो हम इसके इवेंट्स देते हैं। स्क्रिप्टिंग के अंदर जाकर हम इसको यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं और एक्शन स्क्रिप्टिंग के अंदर आने के बाद यहाँ पर आप विंडो के अंदर एक्शन। ठीक है, एक्शन पैनल आपके पास आएगा जिसकी शॉर्टकट की आपको यहाँ पर शो कर रहा है F9, एंटर किया, ये आपके पास पैनल आ गया, स्क्रिप्ट पैनल। यहाँ पर आपने सबसे पहले इवेंट को डिस्कस करना है कि इवेंट्स क्या है। सिंपल सा ये है कि आप स्केप ON करेंगे तो इवेंट का पैनल अपीयर हो जाएगा, यानी कि लिस्ट अपीयर हो जाएगी। या फिर ऐड के बटन के अंदर, इसके प्लस के बटन के अंदर जाएँ, ग्लोबल फंक्शन, इसके अंदर मूवी क्लिप, मूवी क्लिप्स के अंदर आपको कहाँ है ये मूवी क्लिप कंट्रोल। ठीक है, इसमें आपको मिलेगा ऑन। ठीक है, इसे क्लिक कर दे या स्किप ON कर दे, बात एक ही है। अच्छा जी, यहाँ पर जब क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने एक लिस्ट देगा, इस लिस्ट में से जो सा इवेंट चाहिए उसे आप चूज़ कर लें। ठीक है, एक तो सिलसिला यहाँ पर ये हो जाएगा। फिर इसके बाद आपके पास मज़ीद नीचे आपको दे रहा है कि कौन कौन से आपके पास इवेंट्स हैं, ये सारे के सारे आप यूज़ कर सकते हैं। अब इसके अलावा अगर आप लेस देन और ग्रेटर देन के साइन का मूव करके डबल कोट्स के अंदर A से लेकर Z तक कोई भी कैरेक्टर लिखेंगे तो आपका उसी के अंदर होगा, लेकिन केस सेंसिटिव होगा। अगर कैपिटल में देंगे तो कैपिटल में, स्मॉल में लिखेंगे तो स्मॉल में ये वर्क करेगा। ठीक है, अब इसके बजाय आप इसका एक विज़िट भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर आएँ, ये है स्क्रिप्ट स्टेज, इस पर क्लिक कर दें। अब करें स्केप ON। ठीक है, अब आपको ऊपर चेक बॉक्स दे रहा है कि ये इवेंट्स है, इसमें से कोई भी यूज़ कर लें। ठीक है, की इवेंट देना तो की को ऑन करें, ये रिलीज़ दे रहा है, इसके बजाय की को यूज़ करें। अब इवेंट आपका की का चलेगा। अगर मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ S, स्मॉल S है, तो अब मैं जब से ही S को क्लिक करूँगा तो जो भी एक्शन परफॉर्म करूँगा इसके ऊपर वो अपीयर हो जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है ना। तो सेम इसी तरह मैं इस पर पहले लगाता हूँ प्रेस का। अब यहाँ से यूज़ कर ले, मैं वैसे से कम ही यूज़ करता हूँ। ठीक है, मैं खुद से
टाइपिंग करने की आदत है तो मैं सारा काम खुद से करता हूँ। यहाँ पर अब आपने एक्शन लगाना है स्टॉप का। स्टॉप किसको करना है, टाइमलाइन को बेसिकली आपने स्टॉप करना है। स्केप ST करेंगे तो स्टॉप का एक्शन लगेगा। स्टॉप का एक्शन बेसिकली वो किस पे लगेगा, टाइमलाइन के अंदर। अब मैंने ये दे दिया, इवेंट बता दिया कि बटन का कौन सा इवेंट होगा जब मैं बटन को क्या करूँगा, प्रेस करूँगा। ठीक है, यहाँ पर आपको बता भी रहा है एक्शन बटन कि आपका एक्शन किस पे लग रहा है, बटन पे लग रहा है। अब मैंने इस पर क्लिक किया, ग्लोबल फंक्शंस के अंदर आया, यहाँ पर टाइमलाइन कंट्रोल और यहाँ पर आपको दे रहा है स्टॉप। कि ग्लोबल फंक्शंस के अंदर फंक्शन कौन सा आपका, टाइमलाइन का। टाइमलाइन को क्या करना है, कंट्रोल करना है। तो कंट्रोल क्या कर रहे हैं, अब से स्टॉप। ठीक है, प्ले है इस वक्त क्या करेंगे, जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये स्टॉप कर देगा। ठीक है, ये कॉमा दे रहा है, इसको रिमूव कर दें या ना करें कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, मैं जब भी काम करता हूँ तो अमूमन मुझे आदत है कि मैं इसको, क्योंकि स्पेस एक्स्ट्रा ले रहा होता तो मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। और जो ये बड़ी ब्रैकेट्स आ रही हैं, ये देखें, ये बिग ब्रैकेट जो है ये तो है आपके कोड के दरमियान कि जो भी एक्शन परफॉर्म करेंगे, ये जो सेंटर ब्रैकेट्स कहलाती है, इनके दरमियान में आपका एक्शन, कोई भी एक्शन जो है वो परफॉर्म होगा। ठीक है, इससे पहले सेंटर ब्रैकेट स्टार्ट करने से पहले छोटी ब्रैकेट्स के अंदर स्टार्टिंग क्लोजिंग के अंदर आपका चलेगा इवेंट, और सेंटर ब्रैकेट के अंदर आपका चलेगा एक्शन, जो भी एक्शन लगा रहा है। ठीक है, और छोटी ब्रैकेट में स्टार्ट और क्लोज हर एक्शन के बाद होगी, स्टॉप के बाद भी, प्ले के बाद भी कोई भी ऐसा एक्शन होगा, उसके बाद ये दोनों ब्रैकेट्स लास्ट में होंगे। ठीक है, अदरवाइज आप स्केप ST कर दें, खुद ब खुद आ जाएगा, आपको ब्रैकेट्स के झंझट में पढ़ने की ज़रूरत नहीं। ठीक है, कंट्रोल एंटर किया, अभी चल रहा है। अब जैसे ही पॉइंटर ऊपर किया कोई काम नहीं कर रहा, मैंने जैसे इस पर क्लिक किया, अब क्लिक किया, रिलीज़ नहीं किया, क्लिक करते ही उसने क्या कर दिया, इसको स्टॉप कर दिया। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब आप ये चाहते हैं कि एक और बटन बने जो कि इसको प्ले कर दे। ठीक है, आल्ट के साथ इसी की कॉपी कर दें। अब जो मैंने एक्शन लगाया हुआ ना, तो साथ में वो एक्शन भी कॉपी हो गया। अब एक्शन पैनल में दोबारा से आए। ठीक है, यहाँ पर आकर आपको इवेंट यही चाहिए या इवेंट कोई और चाहिए, नंबर 1। ठीक है ना, अगर तो कोई और चाहिए तो यहाँ पर ब्रैकेट स्टार्ट करें। अब मैं यहाँ पर इवेंट करता हूँ रिलीज़ का। इवेंट कौन सा यूज़ किया मैंने यहाँ पर, रिलीज़ का। अब रिलीज से क्या होगा कि जब मैं उसे छोड़ूंगा तो प्ले होगा, अदरवाइज वो प्ले नहीं होगा। अब मैं यहाँ पर स्टॉप के बजाय, क्योंकि मैंने बटन को कॉपी किया तो साथ में एक्शन भी कॉपी हो गया ना, अब मैं प्ले करता हूँ। वहीं पर ग्लोबल फंक्शंस के अंदर टाइमलाइन कंट्रोल, उसके अंदर प्ले लिखा होगा, यहाँ पर मैं स्केप PI कर लूँगा, प्ले। ठीक ना, प्ले। ठीक है, ST के लिए, स्टॉप के लिए ST और प्ले के लिए PI। ठीक है जी, अब यहाँ पर देखें, कंट्रोल एंटर करें, अभी मैं इसे क्लिक कर रहा हूँ तो मूवी क्या होगी, स्टॉप। अब मैं इसको क्लिक कर रहा हूँ तो क्या होगा, प्ले। नहीं होगा, प्रेस करते तो नहीं होगा, छोड़ने पे रिलीज़ करूँगा तो होगा। ठीक है, क्लिक करते ही हो गया, अभी क्लिक किया, छोड़ा नहीं है लेकिन स्टॉप हो गया। ठीक है, अब मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, नहीं हुआ, छोड़ दिया। अब समझ में आ गई ये इवेंट्स क्या है। ठीक है, बेसिकली इन इवेंट्स को हमने गेट करना होता है, समझना होता है कि ये बेसिकली है क्या चीज़। जब इवेंट्स के लिए होते हैं तो एक्शंस तो सिंपल सी चीज़ है। अब ये याद रखिएगा कि ये जो इवेंट आप लगाते हैं ये सिर्फ बटन पे लगते हैं, फ्रेम के ऊपर कोई इवेंट नहीं लगता। ठीक है ना, मैं रात भी एग्जांपल देता था। अब देखें, आपने वो स्विच लगाया हुआ है हीटर का, ठीक है ना, वो सामने लगा दिया और साथ में उसका बटन है, जब तक बटन को प्रेस नहीं करेंगे आपका हीटर नहीं चलेगा। ऐसा ही है, अगर फॉर एग्जांपल उसके साथ स्विच ना लगा होता, अब डायरेक्ट लगाएंगे तो चल जाएगा, ऐसा ही होगा ना। तो उसका कंट्रोलर तो कोई नहीं ना होगा। वो जैसे आपकी अभी वायर जो आ रही हैं वो यहाँ पर जो स्विच लगेंगे उनके साथ कनेक्टेड है, मैं मीटर से डायरेक्ट लाकर किसी भी चीज़ के साथ लगा दूंगा तो वो डायरेक्ट चलेगी। ठीक है, अब उन्हें स्विच वायर को उतारूंगा तो देन वो स्टॉप होगा, अदरवाइज तो नहीं होगा ना, क्योंकि उसका कोई कंट्रोलर आपने रखा ही नहीं। या अगर फॉर एग्जांपल वापडा से डायरेक्ट लाइट आ रही है और कोई पोल वगैरह नहीं है जहाँ पर उनका ग्रिड स्टेशन बना, वहाँ से डायरेक्ट आपके घर तक आ रही है, अब वहाँ से बंद होगा देन आपकी लाइटें बंद होगी। अंदर भी आपने किसी भी किस्म का स्विच नहीं लगाया तो कंट्रोलर बेसिकली क्या हुआ, ग्रिड हुआ। ठीक है, अब आपके घर में तो कोई कंट्रोलर नहीं है। अब अगर आपको लाइट ऑफ करनी है तो उनके पास जाना पड़ेगा, उन्हें जाकर कहना पड़ेगा भाई हमने भी काम करना तो अब लाइट बंद कर, तो वो फिर आपकी तो नहीं होगी, वो तो सबकी हो जाएगी। तो उसके लिए छोटे छोटे से यहाँ पर कंट्रोलर आपके घर के अंदर होगा। ये बात समझ में आ रही है। अब सेम इसी तरीके से यहाँ पर ये कंट्रोलर्स ऐसे बटन्स बंद है।
अब यहाँ पर आपने ये काम किया, अगर आप चाहते हैं कि एक बटन के ऊपर दोनों इवेंट्स अप्लाई हो जाए, ठीक है, उसके लिए कंडीशन यूज़ करनी पड़ेगी। अगर तो प्रेस इवेंट क्या है, एक ही इवेंट कौन सा, प्रेस है, Press। तो फिर दोनों काम नहीं करेंगे। दोनों से मुराद ये है कि स्टॉप भी करे प्ले भी करे, अच्छा। ठीक है ना। अगर रिलीज साथ में यूज़ करेंगे तो एक के ऊपर एक काम करेगा, दूसरे के ऊपर दूसरा काम करेगा। अब बात को थोड़ा सा समझिएगा। यहाँ पर मैं ये जो कोड लगाया ना, मैं इसी कोड की ना कॉपी कर लेता हूँ। एक्शन पैनल में जाके ना इसको यहाँ से उठा लेता हूँ, ये कॉपी कर लिया, ठीक है। ये लिखा हुआ यहाँ पर लिखा हुआ रहेगा, मैं यहाँ पर आ जाऊँगा, इस पर आया। अब यहाँ पर ये इवेंट ख़त्म हो रहा है ना पहला, दूसरा इवेंट यहीं पर मैं पेश कर देता हूँ। अब क्या होगा, जब पुश करूँगा तो स्टॉप हो जाएगा, और जब पुश से मैं हटाऊँगा तो सारी स्टॉप हो जाएगा, प्ले हो जाएगा। अब देखें, कंट्रोल एंटर किया, प्रेस किया, स्टॉप हो गया, और जब तक स्टॉप रहेगा जब तक मैं से छोड़ूंगा नहीं, ठीक है ना। और जैसे ही छोड़ दूंगा साबित से एक क्लिक किया, स्टॉप हो गया, अब छोड़ रहा हूँ, प्ले हो गया। ये देख, मैं कहता हूँ यार जब मैं पुश कर रहा हूँ तो छोड़ता हूँ तो नहीं होना चाहिए, तो इवेंट्स आपने गलत लगाया ना। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? अब आप कहते हैं जब एक दफ़ा पुश किया हुआ है तो पुश करने के बाद जब इसे छोड़ दें, ठीक है ना, वहीं पर छोड़ेंगे। मैं तो बाहर आकर उसे धोखा दिया, उसे पता नहीं लगा क्या किया। तो अब देखें वो स्टॉप हो गया। अब चाहते हैं दोबारा जब इस पर क्लिक करें ना, तो क्लिक करते ये देखें, क्लिक करते ही वो प्ले हो गया। ये ना रिलीज़ करने पर नहीं, प्रेस करते, जैसे प्रेस करते वो स्टॉप हो रहा है, ऐसे दोबारा प्रेस करें तो वो प्ले हो जाए। तो फिर आपको इसके लिए कंडीशन यूज़ करनी है। एक ही बटन पर दोनों काम परफॉर्म, जैसे आपका यहाँ पर टॉगल बटन बने होते हैं, फॉर्म के लिए बोल्ड वही बोल्ड करता है, वही टैलिक वही अनबोल्ड करता है। तो सेम वैसे ही काम आप लोगों ने यहाँ पर लेना हो, यानी कि टॉगल बटन बनाना हो, तो फिर कंडीशंस को यूज़ करना है, ठीक है। ठीक है। अभी तक ये चीज़ समझ में आ गई ना? हाँ जी, ठीक है। अभी कंडीशंस की तरफ हम मूव नहीं करेंगे, ठीक है। अभी हम यहाँ पर काम करेंगे। अभी हमने ये कंट्रोल किसको किया, टाइमलाइन को कंट्रोल किया, इस चीज़ का भी आप ख्याल रखिएगा। अब मैं टाइमलाइन को कंट्रोल तो कर दिया, अब मैं चाहता हूँ कि एक मूवी क्लिप हमने बनाया था लास्ट टाइम, उस मूवी क्लिप को भी कंट्रोल करें। मूवी क्लिप कहीं रखा हुआ है आपने कोई सेव करके? नहीं, कोई नहीं बनाया, आपने ट्राई भी नहीं की? नहीं मैंने ट्राई की थी, वो मैं सेव ही नहीं की फाइल। अच्छा, यहाँ पर मैं एक और मूवी के लिए बनाता हूँ, ये एक मूवी के लिए बना रहा हूँ, ठीक है। सेलेक्ट किया मूवी क्लिप, ठीक है जी, ये मूवी के लिए बना लिया। इसके अंदर गया, फिर से फासले पर गया, की फ्रेम ऐड किया, इसको आगे मूव करवा दिया, ठीक है। क्रिएट मोशन कर दिया, ये आपके सामने चल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर जब हम प्रॉपर्टीज में आते हैं ना, इसकी ये प्रॉपर्टीज, तो यहाँ पर आपसे पूछता है इंस्टेंस नेम, इसके इंस्टेंस का कोई भी नेम दे दें, ABCD कोई भी नाम दे देंगे, अपने नाम से इसका नाम दे दें। अच्छा, अभी तक देखें, अभी मैं इसे रन कर रहा हूँ तो एनिमेशन चल रही है, अभी मैं स्टॉप कर रहा हूँ तो क्या स्टॉप हो रहा है, ठीक है। ये तो स्टॉप नहीं हो रहा क्योंकि ये मूवी क्लिप है, तो मूवी क्लिप का आपने नाम रख दिया, तो अब नाम के साथ उसे स्टॉप करेंगे तो स्टॉप होगा, अदरवाइज ये स्टॉप नहीं होगा। अब मैं यहीं पर एक्शन पैनल पे आने के बाद ना इसको रिलीज़ की, तो अब क्लियर हो गया ना, इसको तो ज़रूरत नहीं है, इसे रिमूव कर देते हैं। अच्छा जी, अभी मैं इसको करता हूँ, यहाँ पर ये है टाइमलाइन को स्टॉप कर रहा था, ठीक है। मैं इसके साथ मूवी क्लिप का नाम क्या रखा है, ए, इसके इंस्टेंस का नेम है। यहाँ पर अगर आप क्लिक करेंगे ना तो यहाँ पर देगा इंस्टेंट टारगेट पाथ, ठीक है। इसे क्लिक करें, यहाँ पर ये आपके इंस्टेंस का सारी आ जाएगी लिस्ट, ठीक है ना, जितने भी इंस्टेंस के नाम दिए होंगे सारे के सारे यहाँ पर डिस्प्ले के बाद। एक तो ये है, दूसरा आपको याद है, आप डायरेक्ट जाके टाइप कर दें। अब यहाँ पर देता है रिलेटिव और एब्सोल्यूट। अब रिलेटिव क्या होता है और एब्सोल्यूट क्या होता है, ठीक है, इन दोनों में फ़र्क क्या है। रिलेटिव होता है, यहाँ दे रहा है दिस डॉट ए, जिसका मतलब होता है यहीं पर जो स्टेज के ऊपर मौजूद है। अगर मैंने मूवी क्लिप के अंदर एक और मूवी क्लिप बनाया, जैसे कि कल मैंने 2 बनाए थे, एक लाइन सिंपल चल रही थी, फिर कॉपिंग करने के बाद उससे दोबारा मूव किया हुआ था। एक मूवी क्लिप के अंदर दूसरा मूवी क्लिप हो, यानी कि फॉर एग्जांपल जैसे हम दिस और ही या दैट का सेंटेंस इंग्लिश का यूज़ करते हैं, तो वो किस लिए होता है, दिस इसलिए, ही का ये, वी वी हम,
तो इसी तरह अगर वो के लिए सेंटेंस यूज़ करते हैं वो के लिए क्या यूज करते हैं? जो गायब हो, मौजूद ना हो, वाज वास, ठीक है ना, पास के लिए। अब यहाँ पर अगर कोई बंदा यहाँ पर मौजूद नहीं है, ठीक है ना, उसके लिए आप क्या यूज़ करोगे? यानी कि इस रूम से पूरा बाहर है तो वास यूज़ करेंगे, ठीक है ना। अगर इस रूम के अंदर है तो क्या है, दिस यूज़ करेंगे। तो सेम दिस वर्क कि अगर यहाँ पर है तो दिस, अगर इससे बाहर है तो क्या होगा, रूट। यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा होगा। दिस का मतलब है कि अगर यहाँ पर है ना, आपके सामने मौजूद है तो डेफिनेटली दिस। अगर बाहर है, बाज़ का तो ऐसा होता है कि हम वाज सामने वाले को भी यूज़ कर देते हैं, या ही का सेंटेंस सामने वाले को भी यूज़ कर देते हैं कि सामने वो यानी कि थोड़ा सा चाहे दूर में है। तो यानी कि यहाँ पर ये होगा कि आपका अंडरस्कोर रूट अंदर हो या बाहर हो, दोनों पे कंट्रोल करेगा। लेकिन दिस सिर्फ अंदर वाले पे, जो आपके सामने मौजूद है, आपके करीब है, उसी पर काम करेगा, ठीक है। ये दो फ़र्क हैं इसके अंदर। अब यहाँ पर मैं दिस, अब देखें अगर आप यहाँ पर मौजूद हैं तो मैं कामरान कहता हूँ तो कामरान तो डेफिनेटली ये कामरान है, कामरान की बात कर रहा हूँ, तो उसमें मुझे दिस को यूज़ करने की ज़रूरत तो नहीं ना। तो दिस लगाऊँ या ना लगाऊँ वो मैटर नहीं करता, ठीक है। लेकिन अगर आप बाहर हैं तो मुझे डेफिनेटली उसके लिए रूट यूज़ करना पड़ेगा। अब इस कमरे से बाहर है तो मुझे रूट यूज़ करना पड़ेगा कि यार इससे वो अंदर आ जाए, या मैं बाहर हूँ आप अंदर हैं तो मैं आपको कॉल करना चाहता हूँ, तो उसके लिए मुझे डेफिनेटली रूट को यूज़ करना यानी किसी दूसरी फाइल के लिए रूट यूज करेंगे? है। किसी दूसरी फाइल के लिए नहीं, बल्कि एक ही फाइल के अंदर, यानी कि इस घर के अंदर आपका कंट्रोल इस घर में है, ठीक है। ये स्टेज है जैसे कि इसमें कंट्रोल है आपने, तो इसके अंदर अगर 15-20 घर बने हुए हैं, एक कमरे के अंदर दूसरा कमरा, फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक और मैं दीवार खड़ी कर दूँ तो 2 कमरे हो जाएंगे, एक और खड़ी कर दूँ तो 4 कमरे हो जाएंगे, ठीक है ना। पहले 2 थे तो मैं क्रॉस दीवार खड़ी कर दूँ तो 4 हो जाते हैं। तो एक रूम में 4 कमरे अगर बना दिए, यानी कि एक मूवी क्लिप के अंदर एक और बना दिए, पहले एक मूवी क्लिप बनाई यानी कि एक कमरा बनाया, उसके अंदर एक और कमरा बना दिया, उसकी पार्टीशन होगी ना। यानी कि फॉर एग्जांपल ये कमरा बन गया, आपने यहाँ पर टेबल ला दी और टेबल के अंदर आपने एक ड्रॉ रखा, ड्रॉ के अंदर कोई चीज़ रख दी, ठीक है। अब वो अंदर है, वो उस अंदर वाली चीज़ को बाहर लाना है, तो उसके लिए आप यूज़ क्या करेंगे? इंग्लिश के लिए वास को यूज़ करेंगे, और हमारे इसके फ्लैश के लिए हम रूट को यूज़ करेंगे। बात समझ में आ गई ना कि आपका कंट्रोल इस स्टेज में है, तो इसी स्टेज के अंदर कोई चीज़ अगर किसी चीज़ के अंदर सेव की हुई है तो वहाँ से अगर निकालनी, छुपी हुई चीज़ को निकालना है तो उसके लिए। अब इसी तरीके से मूवी क्लिप के अंदर एक और मूवी क्लिप, अगर मूवी क्लिप बाहर ही पड़ा हुआ है वो तो ठीक है, अगर एक मूवी क्लिप के अंदर एक और मूवी क्लिप बनाया, वहाँ जाके उसका नाम रखा हुआ है, तो पहले उसका नाम फिर दूसरे का नाम देंगे, ठीक है, यानी कि वास उसके रूट के थ्रू, ठीक है। अब मैं यहाँ पर दिस लगाऊँ या ना लगाऊँ, ये मेरी अपनी मर्जी, मैंने ओके किया, यहाँ पर लग गया आपके पास दिस ए, ठीक है, डॉट ए। अभी देखें मैंने डॉट नहीं दिया हुआ तो स्टॉप को क्या किया हुआ उसने साथ में ला दिया, वो ऐसे नेम कंसीडर कर रहा है। मैंने डॉट दिया तो उसने क्या किया है, सेपरेट कर दिया। दिस डॉट ए, यानी कि वो कहता है यहाँ पर ए नाम की फाइल है, उसको क्या कर दे, स्टॉप कर दे, ठीक है। अब मैं कंट्रोल एंटर करता हूँ, मैंने इस पर ऊपर क्लिक किया। अब क्लिक करने पे क्या हुआ, मूवी क्लिप को उसने स्टॉप किया, आपके सीन के ऊपर चलती हुई फाइल को स्टॉप नहीं किया। उसने देखा कि उसने मूवी क्लिप मांगा है तो उसने मूवी क्लिप को कर दिया। टाइमलाइन के लिए क्या करेंगे, स्टॉप की एक्शन के साथ वो ए वाला ख़त्म कर देंगे, यानी कि एक और सेंटेंस यूज़ करेंगे, यानी कि स्टॉप की कोडिंग को, ठीक है, यहाँ पर भी लिखे रहने देंगे क्योंकि ये काम कर रहा है आपके मूवी क्लिप के लिए, और ये काम करेगा आपके टाइमलाइन के ऊपर चलती हुई फाइल्स को, ठीक है। अब इसके ऊपर आप क्लिक करें, क्या हो गया, दोनों मूवीज़ को एट अ टाइम उसने कंट्रोल कर दिया। एक मूवी क्लिप है, एक सीन है। मेरी बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब इसी तरह यही सेंटेंस आप यूज़ करेंगे प्ले के लिए। अब यहाँ पर मैंने कहा कि ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है, ये भी ज़रा पॉइंट क्लियर कर लें कि वाकई ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है। मैंने कहा ए डॉट स्टॉप, ठीक है, तो क्या ये काम कर रहा है, इसे क्लिक करके यहाँ पर चेक करें, यानी कि दिस हो या ना हो तो मूवी आपके सामने है तो वो उसके ऊपर परफॉर्म करेगा ही करेगा। बात समझ में आ गई, ठीक है, क्लियर हो गया। अब इसी तरह इसी कोड को दूसरे बटन पे भी अप्लाई करेंगे, वहाँ पर क्या लिख देंगे, स्टॉप के बजाय प्ले, ठीक है। बाकी सेंटेंस यही आपका चल रहा है, ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर है, कोई मसला कहीं पर कंफ्यूज? यानी ऑन हमने यूज किया है किसी भी एक्शन को ऑन करने के लिए, इवेंट इवेंट को, हाँ जी, और प्रेस
कि उसकी कंडीशन है, यानी प्रेस होगा तो वो वो आगे काम एक्शन करेगा। अब देखें ना, जैसे यहाँ पर स्विच लगा हुआ है, तो जब तक आपने फैन कुछ देखोगे रस्सी के साथ चलते हैं, जैसे उसे छोड़ते हैं तो फैन चलता है, अदरवाइज तो फैन नहीं चलता। ठीक है ना, वो तो उसका इवेंट है, वो मौका है जब वो चीज़ चलेगी। ठीक है ना। अब मैंने जैसे आपको कहा यार कंप्यूटर तब ऑन करना जब मैं तुम्हें आके बैल दूँ। आपने नीचे जाने से पहले देखा कि यार मैं आ गया हूँ, आपने फौरी तौर पे कंप्यूटर, यानी कब किया? मेरे आने पर, मेरे दरवाजे पे खड़े होंगे। अब मैं आपको कहता हूँ यार, जैसे मैं अंदर एंटर होता हूँ तो लाइट जलनी चाहिए। अब लाइट चाहे सारा दिन बंद है, आप ऑन कब करेंगे? जब मैं अंदर आऊँगा। ठीक है ना। तो ये चीज़ें इवेंट वो कहलाता है मौका। ठीक है, सिंपल सी बात है कि जब मैं ये काम करूँ तो ये चीज़ परफॉर्म हो, इनके पॉइंटर्स के ऊपर लेकर जाऊँ ओवर, तो वो चीज़ परफॉर्म हो। समझ गए। ठीक है ना, जो भी एक्शन लगाना चाहे। क्लियर हो गया यहाँ तक? ठीक है, यहाँ तक के काम को तो पहले करना सेव।